एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 50 के साथ आप सबको सलाम। आज हम डेयर और नीड का यूज़ देखेंगे। ये वो वर्ब्स हैं जो अपनी रेगुलर फॉर्म से बाहर निकल कर भी इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। आपके पास जो एलिमेंट्री कोर्स की बुक है या गुड इंग्लिश बुक के नाम से जो बुक है, उसके अंदर ये एक्सरसाइज नंबर 57 है और आप ये हल कर चुके होंगे और अब आप सेल्फ चेकिंग करोगे। डे और नीड इरेगुलरली भी इस्तेमाल होते हैं और रेगुलरली भी। इसको अच्छे तरीके से आपने समझ के एक्सरसाइज यकीनन की होगी। पहला जुमला है जी, वो तो बहुत बुज़दिल है, वो अंधेरे में बाहर जाने की जरूरत भला कैसे कर सकता है। ही सो कॉवर्ड, हाउ कैन ही डेयर गो आउट इन द डार्कनेस। तुम झूठे हो, तुम इसके सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। यू आर लायर, यू डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं सच्चाई पर हूँ, वो मेरी मुखालफत कैसे कर सकता है। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, आई एम टेलिंग ट्रूथ, हाउ कैन ही डेयर टू अपोज मी। इजाज़त के बगैर तुम बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट डेयर टू स्टेप आउट। अब यहाँ पे डेयर के बाद हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल की है। आप जब इसको टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये रेगुलर फॉर्म में होगा। आप इसके ऊपर वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो रूल्स आम वर्ब पे इस्तेमाल होते हैं, यानी उसके साथ एस सी एस भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है। लेकिन जिस वक्त आप टू इस्तेमाल नहीं करते तो इरेगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हो, ये तब इस्तेमाल होती है जब आप एम्फसिस करना चाह रहे हो, यानी तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। उर्दू में ये लहजे में आता है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये राइटिंग में आता है। कोई शख्स भी दरिया में छलांग लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, खासकर जब वो तुगयानी पर हो। नो वन कैन डेयर टू जंप इन टू द रिवर स्पेशली व्हेन इट इज़ एट टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस तुगयानी पर या मामला जिस वक्त टेस्ट नंबर 6, आखिरकार एक बहादुर स्काउट ने कमरे में जाकर सोए हुए बच्चे को बाहर लाने की जरूरत की। फाइनली या ब्रेव स्काउट डेयर गो टू द रूम टू ब्रिंग द स्लीपिंग चाइल्ड आउट। किसी को डाकू के खिलाफ कुछ कहने की जरूरत ना हुई। डेयर स्पीक अगेंस्ट द रॉबर्स। मैंने अकेले उस घने जंगल में सफ़र करने की जरूरत ना की। आई डेयर नॉट ट्रैवल इन दिस डेंस फॉरेस्ट अलोन। चूँकि कातिल के हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था, इसलिए कोई भी इसको पकड़ने की जरूरत ना कर सका। बिकॉज द मर्डरर हैड लोडेड पिस्टल नो बॉडी कुड डेयर टू कैच हिम। गवाह ने अदालत में झूठी गवाही देने की जरूरत ना की। द विटनेस डिड नॉट डेयर टू गिव स्टेटमेंट इन द कोर्ट। अब देख रहे हो यहाँ पे ये रेगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, जैसे आम वर्ब इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे ये इरेगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अब आपको मरीज जाने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट, अब नीड नॉट यहाँ पे इरेगुलर फॉर्म, अदरवाइज तो आप कहोगे ना यू डू नॉट नीड टू गो, लेकिन एम्फसिस के लिए आप इसे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है। एकेडमिक राइटिंग में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 12, मरीज़ को किसी सेहत अफजा मुकाम पर जाने की ज़रूरत नहीं। द पेशेंट डज नॉट नीड टू गो टू विजिट सम हेल्दी प्लेस। सेंटेंस नंबर 13, जब आपके मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं तो फिर आपको हड़ताल पर जाने की ज़रूरत नहीं। व्हेन योर डिमांड्स हैव बीन फुलफिल्ड पैसिवाइज सो यू नीड नॉट गो ऑन टू स्ट्राइक। सेंटेंस नंबर 14, आपके पास बाईसाइकिल है तो आपको मेरे साथ पैदल चलने की क्या ज़रूरत है। यू हैव अ बाईसाइकिल सो वाई यू नीड टू वॉक ऑन फुट अलॉन्ग विद मी। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आई नीड नॉट एनी थिंग एल्स। अब आप इसको आई डू नॉट नीड भी लिख सकते थे एम्फसिस के लिए, एम्फसिस कम करने के लिए। लेकिन जब नीड नॉट होगा तो इसका मतलब दबाव के साथ कहा जा रहा है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट वरी। इस राज को अफशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंटेंस नंबर 17, यू नीड नॉट डिस्क्लोज दिस सीक्रेट। अब आपको इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। नाउ यू नीड नॉट वेट फॉर हिम। भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। वट वाज द नीड टू टेल अ लाई। अभी तो सेंटेंस नंबर 20 इस एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस है। अभी तो गाड़ी आने में आध घंटा बाकी है, तेज़ दौड़ने की क्या ज़रूरत है। देयर इज़ हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू कम, वट इज़ द नीड टू रन फास्ट। फास्टली कोई लफ्ज़ नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा फास्ट ये वर्ब होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।